दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को बुलाया है। 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। इसी के आधार पर आज ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में 18 मार्च यानी आज केजरीवाल को ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड केस ईडी ने आज केजरीवाल को बुलाया है। 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। इसी को आधार बनाकर ईडी जांच कर रही है। आज पूछताछ के लिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है, एक और समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। दो 2022 में सीबीआई ने जल बोर्ड मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसको आधार बनाकर ईडी ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया है पूछताछ के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप भरत दिल्ली से। कुलदीप, अरविंद केजरीवाल जो है उनको राहत कहीं से मिलती हुई नहीं दिख रही, एक के बाद एक केस खुलते चले जा रहे हैं। अब जल बोर्ड मामले में ईडी ने फिर से उनको समन भेजा है और तलब किया है पूछताछ के लिए। देखिए, दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामला पिछले साल से लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ था। इसी बीच एक और कथित घोटाले ने सबको चौंका दिया है, वह दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला। दरअसल आम आदमी पार्टी का दावा है कि केंद्रीय जो सीएम अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक कथित घोटाले मामले में समन भेजा है, जिसमें सीएम को आज 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल को एक और समन भी भेजा गया और वो शराब नीति घोटाले मामले में से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें उनको 9वां समन भेजा गया, जो 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले को लेकर काफी चर्चा हुई आती है। घोटाला क्या है, क्योंकि जब जो चीफ इंजीनियर थे इसके जल बोर्ड के, जिनको पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और ये पूरा मामला जो सीबीआई की एक एफआईआर थी उस पर आधारित था। दरअसल जो बीजेपी के पूर्व चीफ थे इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, उन्होंने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लोर्स मीटर्स का परीक्षण और जांच करने के लिए दिया गया था। लेकिन जिसके अंदर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसके अंदर ये आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए अवैध रूप से ठेका दिया गया था, क्योंकि कंपनी का जो अपने जो मानक होते हैं उन पर पूरी नहीं उतरी थी और उनके फर्जी दस्तावेज पे ये ठेका लिया था। और इसकी जानकारी जो पूर्व चीफ है जगदीश अरोड़ा उनको थी, और जिसके बाद भी उनको ठेका दिया गया। उसके बाद जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार जो ठेकेदार उनको गिरफ्तार किया गया था, और इसमें सीधा सीबीआई ने जो आम आदमी पार्टी का आरोप लगाया था इसमें जांच के अंदर, क्योंकि इसमें जो रिश्वत का पैसा था वो जो आम आदमी पार्टी के जो जगदीश कुमार अरोड़ा है जो चीफ जल बोर्ड के चीफ थे, उनके अकाउंट में नगद के तौर पे भेजा गया था। बाद में पैसा पार्टी को चंदे के रूप में भेजा गया था, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल का संबंध भेजकर उनको पेश होने के लिए ईडी ने बुलाया है। जी कुलदीप, कल मंत्री आतिशी की तरफ से कहा गया था कि ये जल बोर्ड मामला क्या है, यह आम आदमी पार्टी को खुद ही नहीं पता है। जिस मामले में तलब किया जा रहा है पूछताछ के लिए, जिस मामले में समन भेजा गया है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी खुद जानना चाहती है कि आखिरकार ये जल बोर्ड मामला है क्या। इस पर क्या जानकारी है आपको? जिसमें जो जल बोर्ड का मामले की अगर बात करें, जिसमें मैंने बताया जैसे पहले की जो सीबीआई ने जो एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें जो एक टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर 1935 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था, और जिसकी कुल लागत जो थी 1500 करोड़ रुपए थी। लेकिन 1900 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए गए, जिसमें से जो 38 करोड़ रुपए थे वो एक जल बोर्ड चीफ जो थे जगदीश अरोड़ा उनके अकाउंट के अंदर डाले गए थे और उनको नगद भुगतान किया गया था, ताकि पार्टी को चंदे के रूप में दिया जाए। जिसके बाद सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करी थी। उसी एफआईआर के आधार पर आज ईडी ने इनको सम्मन किया है, उस पर भी जांच से उनका सहयोग करने के लिए गया। लेकिन जैसा देखा गया पिछले ईडी शराब घोटाले के मामले के अंदर भी ईडी ने कई बार इनको सम्मन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां लगातार वहां पेश नहीं हुए हैं और ईडी के सम्मन को उन्होंने गैर कानूनी बताया। तो वहीं कल भी आतिशी जो मंत्री है उन्होंने भी इसको बताया कि पूरी तरह से मामला फर्जी है, जिसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए बीजेपी ने एक और ये षड्यंत्र रचा है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जो चुनाव के दौरान जो उनकी जो है उनकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया गया, लोगों को उनके बीच एक घोटाले का बताया कि अरविंद केजरीवाल जो एक ईमानदार होने का जो दावा करते हैं, कितने भ्रष्टाचार लगातार उनके 2 मंत्री जेल के अंदर है और लगातार उनके ऊपर एक से एक घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से आतिशी ने पूरे मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा फर्जी इसको करार दिया है। जी
कुलदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज फिर से उनको तलब किया गया है मुख्यमंत्री केजरीवाल को, तो क्या लग रहा है, स्थिति क्या बन पा रही है? क्या वो आज ईडी दफ्तर जाएंगे पूछताछ के लिए? जी देखिए, जिस तरह पहले भी हमने देखा है कि उनको लगातार नो समन भेजे गए, जिसमें उन्होंने हर बार कोई ना कोई बहाना करके और बताया कि किस तरह से गैर कानूनी ये नोटिस है जो ईडी ने भेजा गया, गैर कानूनी इसको करार दिया और उन्होंने ईडी के समक्ष वो पेश नहीं हुआ, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत दी गई थी। इसके अंदर जो 174 सीआरपीसी धारा में उनको जमानत दे दी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने जब सेशन कोर्ट के अंदर उन्हें याचिका दायर करती थी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा था और फिजिकल अपियरेंस से जो छूट मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए कहा था कि ये निचली अदालत का मामला है और आपको निचली अदालत में ये मांग करनी होगी, ये याचिका वहां दायर करें, निचली अदालत के अंदर एक केस चला, वही आपको इसमें छूट देगी कि आपको पेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पेश होना है कोर्ट में, या आपको इसके लिए छूट दी जाएगी। लेकिन जिस तरह पिछले 9 संबंध देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, तो आज भी शायद अरविंद केजरीवाल उनके समक्ष दिल्ली जो कोर्ट की जो ईडी के समक्ष नहीं पहुंच सकते। जी, अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने तलब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कुलदीप। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब किया है। अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 10 समन जारी किए गए हैं।